सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैरेन्काइमल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो इसमें हम लोग मेनली 3 डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 है सेरेब्रल एब्सिस भी कह सकते हैं इसको, और ब्रेन एब्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें हम होता क्या है, ब्रेन एब्सिस या सेरेब्रल एब्सिस में हमें फोकल सुपरेटिव इन्फेक्शन मिलता है। फोकल सुपरेटिव इन्फेक्शन मिलता है ब्रेन पैरेन्काइमा का। बेसिकली ये हमारे पास ज़्यादातर फ्रंटल लोब को अफेक्ट कर रहा होता है मेनली। इसके अलावा ये पैराइटल लोब को भी अफेक्ट कर सकता है, टेम्पोरल लोब को भी अफेक्ट कर सकता है, सेरिबैलम को भी, कोई भी साइड को जो है ना अफेक्ट कर सकता है, लेकिन मेनली फ्रंटल लोब को ही अफेक्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग जो है ना इसके अकॉर्डिंग टू द साइड, किस साइड पे एब्सिस है ना उसके ऑर्गेनिजम्स देख लेते हैं, क्योंकि इनके साइड के हिसाब से ना इनका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अलग होता है और उसकी लाइकली ऑर्गेनिजम्स भी अलग होते हैं। तो लेट्स सी कि अगर हम अकॉर्डिंग टू साइड की बात करें, साइड ऑफ एब्सिस की, तो हमारे पास इसका क्या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है और लाइकली कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें कि फ्रंटल लोब में जो है ना हमारे पास, अगर हमें कोई एब्सेस मिल रही है फ्रंटल लोब में, तो हमारे पास क्या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। मे बी कोई पैरानेजल साइनसिस हो, उसको साइनसिस का मसला हो, या कोई टीथ का इन्फेक्शन हो। ठीक है, और इनमें हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर एनाएरोब्स जो है ना इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, अगर हम टेम्पोरल लोब की बात करें, टेम्पोरल लोब में हमें ज़्यादातर कहाँ से इन्फेक्शन फैल रहा होता है, मिडल ईयर से। ठीक है, और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हो सकता है या फिर इंटेरोबैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। अगर हम बात करें कि सेरिबैलम में साइट ऑफ एब्सेस है मीन्स, तो हम लोग को इसमें क्या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, मे बी कोई स्पिनॉइड साइनस हो। ठीक है, या फिर कोई मेस्टॉइड या मिडल एयर का इन्फेक्शन हो, वहाँ से जो है ना फैल रहा हो। ठीक है, और इसमें जो है ना हमारे पास कौन से सूडोमोनास हो सकता है या फिर एनाएरोब्स जो है ना इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इन ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो है ना इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर किसी भी साइड पर है ब्रेन की, तो मोस्ट कॉमनली जो है ना ये ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। और इनमें कौन सा इन्वॉल्वमेंट होती है ऑर्गेनिज्म की, स्टेफाइलोकोकाई की। और अगर मल्टीपल जगह पे हम लोग को ये एब्सिस मिल रही है ब्रेन में, तो इसका क्या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, मे बी कोई मेटास्टेटिक डिजीज हो या कोई क्रिप्टोजेनिक हो। ठीक है, और इसके इन्वॉल्वमेंट कौन से स्ट्रेप्टोकोकाई और एनारोब्स की वजह से हो रहा होता है। तो मेनली अगर आपको साइट ऑफ एब्सिस के वजह से कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पता हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट अगर ये भी पता हो कि आपको कौन कौन से सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, किस वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है, कोई ट्रॉमा हो, कोई इन्फेक्शन हो टीथ का, मिडल एयर का, तो ये भी मोर देन इनफ है। ठीक है, इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स हम लोग देख लेते हैं कि पेशेंट प्रेजेंट किस तरीके से करेगा। बेसिकली हमारे पास पेशेंट जो है ना हेडेक के साथ, कंप्लेन के साथ आ सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन है। कहेगा पेशेंट के ना डल होता है पेन, या कांस्टेंट हेडेक रहता है। सेकेंडली कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ आ सकता है पेशेंट, या सीजर्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, या फिर कोई रेस्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, जिसमें हमारे पास आ जाता है पेपिलो एडीमा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट जो है ना हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 3 या फिर क्रेनियल नर्व नंबर 6 की पैल्सी के साथ आ सकता है पेशेंट। तो इन पेशेंट्स में ना हम लोगों ने क्या करवाना है, हम लोगों ने सीटी स्कैन करवाना है। सीटी स्कैन इन्वेस्टिगेशन में कराना है, जो कि हमारे पास मोस्टली बहुत बेस्ट इनिशियल टेस्ट है। ठीक है, हम लोगों ने सीटी स्कैन पहले करवाना है हर हाल में ज़रूर। हम लोगों ने के कुछ जगह पे ना एलपी पंक्चर कर देते पहले, लेकिन एलपी पंक्चर नहीं करना है, क्योंकि इससे ना ऐसा हो सकता है कि आपका जो इन्फेक्शन है वो फैल जाए। तो बेसिकली हमारे पास बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या होता है कि सीटी स्कैन करवाएं। सीटी स्कैन करवाने से क्या होता है, हम लोग को रिंग इनहेंसिंग लीजन्स पता चल जाती है, और किस जगह पे हैं, किस साइड पे हैं, वो लीजन्स हमें पता चल जाती हैं। तो हम लोग उस हिसाब से देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा लोब अफेक्ट है, किस वजह से हो रहा है। ठीक है,
और फिर हम लोग कुछ लैब फाइंडिंग करवा सकते हैं, जैसे CBC करवाते हैं जिसमें हमें एलिवेटेड WBCs काउंट मिलते हैं, एलिवेटेड ESR मिल सकता है, ये CRP मिल सकता है एलिवेटेड। ठीक है, ट्रीट कैसे करना है इन पेशेंट्स को? बेसिकली जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम लोग इनमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देंगे जिसमें हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम IV एंटीबायोटिक्स देंगे, या फिर सेफ्ट्रायोक्सोन दे सकते हैं, प्लस मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, एंड वेनकोमाइसिन दे सकते हैं, IV देनी है। ठीक है, फॉर 6 to 8 वीक्स के लिए। उसके अलावा अगर कोई और जैसे सीजर्स वगैरह हो रहे हैं तो हम लोगों ने पेशेंट्स में जो है एंटी कन्वल्सेंट एजेंट्स देने हैं, डेक्सामेथासोन देना है और IV मैनिटोल देना है अगर जो है ना उसमें पेशेंट में सेरिब्रल एडिमा हो रहा है। ठीक है, या इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है तो IV मैनिटोल देंगे, और या फिर सर्जिकल ड्रेनेज कर देंगे अगर बहुत ज़्यादा जो है ना मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं कर पा रही है, फेल हो गई है और ना इन्फेक्शन फैली जा रहा है तो हम लोग जो है ना सर्जिकल ड्रेनेज की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था ब्रेन एब्सेस का, ब्रेन एब्सेस, सेरेब्रल एब्सेस। इसके अलावा भी हमारे पास जो है ना पैरेन्काइमल डिजीज़ेस होती हैं, जैसे कि लाइम डिजीज़ हो गया, सबड्यूरल लिम्फाइमा हो गया, तो हम लोग जो है ना सबड्यूरल लिम्फाइमा की बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वन इज सबड्यूरल लिम्फाइमा। बेसिकली एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास, किसकी है? फ्रंटल साइनोसाइटिस की, ऑस्टियोमिलाइटिस ऑफ स्कल वॉल की, या फिर कोई भी मिडल एयर डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन है ये। ठीक है, पेशेंट जो है ना इसमें होता है क्या है, बेसिकली पस की ना कलेक्शन हो जाती है सबड्यूरल स्पेस में, पस कलेक्शन हो जाता है सबड्यूरल स्पेस में, जो कि फिर हेमिस्फीयर की तरफ जाके जो है ना अंडरलाइन कर जाता है और फिर एडिमा करवाता है, कॉर्टिकल एडिमा। इन पेशेंट्स में ना कैसे पेशेंट करेंगे जिनमें सबड्यूरल एम्पायमा होगा, सिवियर पेन होगा इन पेशेंट्स में, कहाँ पे? फेस पे होगा, हेड पे होगा, और पायरेक्सिया होगा इन पेशेंट्स में, पायरेक्सिया फीवर होगा। मेनली इनके पास ना हिस्ट्री भी होगी पैरानेजल साइनसिस की या कोई एयर इन्फेक्शन की ना हिस्ट्री भी होगी। अब इन्वेस्टिगेट कैसे करना है वही हम लोग जो है ना CT करवाएंगे और MRI करवाएंगे। ठीक है, उसके अलावा मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे कि इन पेशेंट्स में ना एस्पायरेशन कर देते हैं, जो भी पस की है ना एस्पायरेशन कर देते हैं पस की बाय बर होल और कोई अप्रोप्रिएट पैरेंटल एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। तो ये बेसिकली इसमें ना आपने यही याद रखना है कि सबड्यूरल लिम्फाइमा एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है फ्रंटल साइनोसाइटिस की या ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ वॉल की या मिडल एयर कोई डिजीज़ की। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है न्यूरोसिफिलिस। बेसिकली न्यूरोसिफिलिस जो है ना हमारे पास क्या होता है, न्यूरोसिफिलिस जो है ना एक टर्शरी स्टेज है हमारे पास सिफिलिस की। ठीक है, जो कि हमारे पास कौन कॉज करवा रहा होता है? ट्रिपोनीमा पैलिडियम। ट्रिपोनीमा पैलिडियम करवा रहा होता है। ये हमारे पास जो है ना बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहा होता है। मेनली ये इन मेनिंजेस को भी इफेक्ट कर सकता है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स को कर सकता है, पैरेन्काइमा ऑफ ब्रेन को कर सकता है जिसके हम कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। सही है, और इसके अलावा जो है ना ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को भी अफेक्ट कर सकता है। तो आपने ये बात भी याद रखनी है, सिर्फ ये पैरेन्काइमा ऑफ ब्रेन को अफेक्ट नहीं कर सकता बल्कि स्पाइनल कॉर्ड को भी अफेक्ट कर सकता है। तो क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ना अकॉर्डिंग टू द एज के हिसाब से हैं। ठीक है, तो हम लोग एज वाइज देख लेते हैं। एक हमारे पास होता है मेनिंजियोवैस्कुलर स्टेज या मेनिंजियोवैस्कुलर इन्फेक्शन, जो कि हमारे पास 5 ईयर्स के तक के बच्चों में होता है। इनमें बेसिकली होता क्या है कि वेसल्स को ज़्यादातर जाके जो है ना अफेक्ट करते हैं, मेनिंजीज और वेसल्स को। उनमें एंडार्ट्राइटिस ऑब्लिटरेंस करवा सकता है, मेनिंजियल एक्सुडेट की फॉर्मेशन करवा सकता है, कोई ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन करवा सकता है। ठीक है, पेशेंट्स ना प्रेजेंट कैसे करते हैं इस स्टेज में, या कोई स्ट्रोक हो गया या कोई क्रेनियल नर्व पैल्सीज हो गई या सीजर्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कोई मास लीजन्स हो सकती हैं ब्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास होता है 5 to 15 ईयर्स। इसमें ना जनरल पैरालिसिस होती है। जनरल पैरालिसिस किस वजह से हो रही होती है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना उसमें हमारे पास कोई डिजनरेशन हो जाती है, या कोई सेरिब्रल एट्रोफी हो गई, या मेनिंजीज जो है ना थिकन्ड हो गई। में जो है ना पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, डिमेंशिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है,
या फिर कोई ट्रेमर्स हो सकते हैं, या बायलेटरल अपर मोटर साइंस मिल सकते हैं, बायलेटरल अपर मोटर साइंस मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेबीज डॉर्सैलिस, जो कि हमारे पास 5 to 20 ईयर्स तक के एज में मिल रहा होता है। बेसिकली ये होता है किस वजह, इसमें ना डीजनरेशन हो जाती है सेंसरी न्यूरॉन्स की, डीजनरेशन हो जाती है सेंसरी न्यूरॉन्स की, और ऑप्टिक एट्रोफी होती है, ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है, और जो है ना वेस्टिंग हो जाती है डॉर्सल कॉलम्स की, जिसकी वजह से जो है ना टेबीज डॉर्सैलिस होता है। इन पेशेंट्स में हम लोगों को क्या क्लिनिकल फीचर्स मिल सकते हैं, मे बी जो है ना इन लोगों को सेंसरी अटैक्सिया हो जाए, कोई विजुअल फेलियर हो जाए, या फिर पेशेंट जो है ना हमें इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता है, कोई एब्डोमिनल क्राइसिस हो, इनकॉन्टेनेंस के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, इन तीनों ही एजेस के लोगों में जो है ना हमें एक कॉमन फीचर मिलता होता है, वो है हमारे पास आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल। बेसिकली इसमें होता क्या है कि बायलैटरल जो है ना हमारे पास बायलैटरल स्मॉल प्यूपिल्स मिलते हैं, जो कि हमारे पास अकोमोडेशन रिफ्लेक्स तो करते हैं, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स जिनमें पॉजिटिव होता है, लेकिन लाइट रिफ्लेक्स जो है ना नेगेटिव होता है। पीपल कंस्ट्रिक्ट तो कर जाएंगे अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट करीब रखा हो, दूर से करीब आ रहा हो, लेकिन जब इनमें इन पीपल्स पे लाइट फॉल करेंगे, ये लाइट देखेंगे तो उन पे ना रिएक्ट नहीं करता होता पीपल। तो ये हमें ना तीनों एजेस के एयर में लोगों में मिल सकता है, आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल। इन्वेस्टिगेशन देखें ना तो हम लोग जो है ना इसमें CSF एग्जामिनेशन एनालिसिस करते हैं, ठीक है, वही लंबर पंक्चर के ज़रिए जो है ना CSF एनालिसिस होता है। इनमें ना हमें क्या मिलेगा, WBC काउंट जो है ना इंक्रीज मिल सकता है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ना पॉजिटिव ना CSF VDRL या फिर CSF इंट्राथीकल ट्रिपोनुमा पेरिडियम एंटीबॉडी इंडेक्स मिल सकता है। ट्रीटमेंट कैसे करना है इन पेशेंट, या फिर ना हम लोग इनमें IV देते होते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन देते हैं और प्रोबेनेसिड देते हैं फॉर 17 डेज के लिए, और जो है ना पायरेक्सिया वगैरह के लिए एंटीपायरेटिक्स दे देते हैं और एनाल्जेसिक वगैरह दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने मेनिंजाइटिस पढ़ लिया, उसके मेनिंजीज के इन्फेक्शंस पढ़ लिए, उसके अलावा हम लोगों ने इन्फेक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने क्या पैरेन्काइमा ऑफ ब्रेन के इन्फेक्शंस पढ़ लिए। नेक्स्ट जो है ना हम लोग ब्रेन स्टेम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और स्पाइनल कॉर्ड। ज़्यादातर तो जो है ना मेनिंजीज ही आता होता है, कभी कभार जो है ना हमारे पास पैरेन्काइमा ऑफ ब्रेन में ब्रेन एब्सिस वाला टॉपिक पूछ लिए होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है ना मेनिंजीज ही आता होता है, और बाकी जो है ना हमारे पास कभी कभार वाइवा में या फिर कोई MCQs वगैरह में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग देखते हैं ब्रेन स्टेम इन्फेक्शंस।